मैं बेसिकली ताना बाना एक ड्रामा है जो हम टीवी का एक रमज़ान स्पेशल हो रहा है, तो उस पे काम कर रहा हूँ बेसिकली। तो वो डायरेक्टर हैं सैफ़ी हसन, साथ में रिलीज़ शाह हैं। इट्स अ रमज़ान स्पेशल, काफ़ी लाइट सा एक मज़े का ड्रामा है। और पहला वो इससे तो बिल्कुल ऑपोजिट उलट है। वो तो लड़का वो बेसिकली कहानी है कि एक लड़का है जो क्रिकेट का बहुत शौक़ है और बचपन से खेलता है, और गली मोहल्ले की जो क्रिकेट होती है ना वहाँ से, तो बस उसको एक मौका मिलता है। इतनी ज़िंदगी उसने गुजारी है क्रिकेट खेलते खेलते, और अपने मोहल्ले का वो एक मतलब टॉप का जो है ना वो बैट्समैन है। और एक फाइनली एक मौका मिलता है, एक चांस उसको मिलता है क्लब लेवल पे क्रिकेट खेलने का। और बस फिर वो पूरी उसकी एक जर्नी है कि किस तरह से मतलब क्या उसको स्ट्रगल्स क्या फेस करनी पड़ती हैं, और किस तरह वो एक सर्टन मुकाम तक किस तरह पहुंचता है, और क्या सारी चीज़ें जिनसे वो डील करता है। बीच में ज़रा हल्का फुल्का सा एक प्यार भी हुआ ज़रा एक लड़की से, सो एक वो भी डायनामिक है। और फिर एक इट्स मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। आपका दोस्ती भी है उसमें, आपका एक देयर इज़ अ स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दैट वी आल्सो टॉक अबाउट। फिर वो जो उसका नेमेसिस है जो शावीर जाफरी का रोल शावीर जाफरी बेसिकली जिनका रोल कर रहे थे, वो उनके साथ एक टसल है पूरी, और उन दोनों की आपस की एक पूरी इक्वेशन, और कि कौन बेसिकली बनेगा और कौन किस तरह आएगा। तो बस इस तरह करते 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 बहुत ज़्यादा ही मैंने लगता है बोल दिया, गिव अवे कर दिया। मैंने तो क्रिकेट बिल्कुल भी नहीं खेली हुई थी, मतलब बहुत बचपन में बेसिक एक लेवल पे। लेकिन इसके लिए जब मुझे बताया गया था कि सब कुछ है, तो मैंने थोड़ी बहुत मेरा ख्याल है 6-7 दिन 10 दिन कुछ करके मैंने नेट्स में जाके ज़रा प्रैक्टिस करना शुरू की। क्योंकि बचपन से तो आपको टेप बॉल की आदत होती है, हार्ड बॉल से तो खेला ही नहीं होता। तो वो हार्ड बॉल थी, और डायरेक्टर ने ज़रा मुझे बताया हुआ था कि यार मैं चाह नहीं रहा, जो नान सेवर साहब वेरी नाइस डायरेक्टर, तो वो कह रहे थे कि मैं चाह नहीं रहा कि ऐसी कोई सिचुएशन हो जहाँ पे बैटिंग जो है जो शॉट्स हम मतलब ऐसा सीन होगा कि अगर मैं तुम्हें कह रहा हूँ पिच पे कि अभी बॉल है कि तुमने छिक्का मारना है तो छिक्का मारना है, चौका मारना है तो मारना है, कवर पे मारना है तो मारना है, और आउट होना है तो होना है। तो एक पूरी बैट्समैन की बॉडी लैंग्वेज होती है, सब कुछ होता है। तो वो सारा कुछ जितना मैं सीख सिखा था वो सीखा, और शुक्र है ऐसा हो गया कि जब हम फिर पिच पे गए, वो एक्चुअल स्टेडियम था जहाँ पे हम गए थे, तो वो एक्चुअल बाउंड्रीज़ भी थी, और वो फिर बॉलर्स वगैरह वो भी सारे प्रोफेशनल एक्चुअल वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेलने वाले सारे, क्लब लेवल पे खेलने वाले सारे लोग थे। तो वो बस फिर उनके साथ जो है पूरा कर करा के तो वो हो भी गया। तो बस मेरा कज़न था साथ, जो क्रिकेट का काफ़ी उसको शौक़ है, उसी के साथ बस नेट प्रैक्टिस कर करके दिन में 3-4 घंटे पूरी फॉर्म सेट करके कुछ क्रिकेटर्स की वीडियोस देख के और इस तरह कर करा के, तो बस द गुड थिंग वाज कि खैर मुझे तो इतना पता नहीं, लेकिन मेरे कज़न क्योंकि उसको काफ़ी पता है, तो उसने जो मेरी बैटिंग का स्टांस देखा था तो उसने कहा था कि तुम्हारा स्टांस ज़रा नेचुरली अच्छा है। तो आई थिंक इसीलिए थोड़ा आसान हो गया था पिकअप करना भी, तो ये था। असल में मैं बचपन से अंग्रेज़ी गाने ज़रा ज़्यादा सुनता आया था। मेरा एक्चुअली म्यूज़िक की तरफ जो एक पूरा टिल्ट आया था वो आया ही तब था जब मैं वो आईपॉड का ज़माना था ना, तो उस टाइम पे मेरे भाई ने मुझे ज़ेन का एक MP3 प्लेयर दिया था, अली भाई ने। उसमें सारे उनके सिर्फ अंग्रेज़ी गाने थे और कोई थे ही नहीं गाने, और सारे क्लासिक्स थे, पिंक फ्लॉयड, लेड ज़ेपलिन, और वो सारे बैंड्स जो एक आपके 70s के 60s 70s के। तो वो सुनना ही क्योंकि अंग्रेज़ी गाना शुरू किए थे मैंने। और फिर आई वेंट टू दिस ट्रिप टू द US विद माई पेरेंट्स, वो 2009 में मैं गया था। उस ट्रिप पे वो मेरे साथ MP3 प्लेयर था, जो मैं बस अभी तक मेरी अम्मी और अब्बू शिकायत करते हैं कि तुम जब हमारे साथ गए थे तो बस तुमने, अब्बू मेरे कहते कि टूटियाँ लाइया ने तो करना चाहिए, तो बस वो लगा के तुम जाके अपनी दुनिया में गुम होते थे, ना बात करते थे, ना जगह देखते थे, ना एक्सप्लोर करते थे, बस म्यूज़िक सुनते रहते थे। तो वो इसलिए था बिकॉज उस टाइम पे मैंने डिस्कवर किया था एक मेरी पूरी जो एक माई पैशन बेसिकली फॉर म्यूज़िक। तो क्योंकि अंग्रेज़ी गाने सुन सुन के वो आया था, तो नेचुरल होता है कि फिर आपका भी एक्सप्रेशन, हम आर्टिस्ट होते हैं तो हर आर्टिस्ट का एक अपना एक्सप्रेशन होता है कि किस तरह मैं अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा हूँ। तो मेरे लिए ज़रा शुरू में ज़्यादा आसान था कि मैं अपने आप को अंग्रेज़ी में एक्सप्रेस कर पाता था। उर्दू क्योंकि सुने नहीं हुए थे गाने इतने, तो उर्दू मतलब वो फिर इवेंचुअली होता है कि लिखनी भी नहीं फिर आती थी इतनी।
लिरिक्स नहीं लिखे जाते थे उर्दू में, तो बड़ा स्ट्रगल करता था। तो शुरू के उर्दू के जो गाने लिखे हुए थे उसमें बहुत स्ट्रगल थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता लिख के अब ज़रा मेरा उर्दू की तरफ भी काफ़ी आ गया। अभी रिसेंट जो मेरे गाने जो काफ़ी लोगों को पसंद आए हैं वो एक्चुअली उर्दू में ज़्यादा हैं। तो इसलिए अब ज़रा मिक्स एंड मैच एक पूरी एक भीज की मैंने स्पेस ढूंढी है जहाँ पे उर्दू और इंग्लिश मिक्स करके, पंजाबी बल्कि पंजाबी मुझे बहुत अच्छी लगी है। जो मैंने लिखना शुरू किया उससे ज़रा ज़्यादा दिल से ज़रा ज़्यादा निकलता है। अगर ये सिचुएशन आज से 4-5 साल तक पहले होती तो शायद, लेकिन मेरा ख़्याल है अब क्योंकि जो डिजिटल स्पेस है आपकी वो इतनी इतने लेवल तक एडवांस हो गई और प्लेटफॉर्म्स इतने आ गए हैं, आई डोंट थिंक कि अब ये इशू है कि कि कौन अंग्रेज़ी में गाना कर रहा है पाकिस्तान में और कौन कहाँ, क्योंकि एवरीथिंग इज़ डिजिटलाइज्ड और अब हर कोई म्यूज़िक सिर्फ ऑनलाइन ही कंज्यूम करता है। सीडीज़ और कैसेट्स का ज़माना तो ख़त्म हो गया। तो क्योंकि एक ही प्लेटफॉर्म पे सबके गाने आ रहे हैं तो इसलिए एक लेवरेज मिल गया हुआ है कि जिसका जो एक्चुअल दिल करता है या कर रहा है, जिस तरह का गाना है, वो लैंग्वेज बेशक फ़र्क हो या स्टाइल फ़र्क हो तो वो मैटर नहीं इतना करता। और अब बल्कि ज़्यादा कल्चर इस चीज़ का आ गया है कि जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इनिशियली ये था कि पाकिस्तान में सिर्फ कमर्शियली हिट और सक्सेसफुल म्यूज़िशियन का करियर बनता था कि अगर कोई म्यूज़िशियन और आर्टिस्ट कमर्शियली वाइबल है तब ही वो आर्टिस्ट या सिंगर या म्यूज़िशियन एक सक्सेसफुल बनेगा जिस पर उसका करियर भी चलेगा, जिस पर वो बिल्स भी अपने उसी करियर के कमाए हुए पैसों से पे करेगा ज़िंदगी भर। अब लेकिन क्या हो गया कि अब हम वहाँ से निकले हैं और अब एक नीश लेवल का भी जो आर्टिस्ट है जिसकी अपनी पक्की कल्ट एक फ़ैन फॉलोइंग है, वो भी अब उतना ही वायबल है सक्सेसफुल होने के जितना एक कमर्शियली बेसिकली वायबल आर्टिस्ट है। तो अब वो और ये सारा कुछ जो चेंज किया एक डिजिटल स्पेस ने ही ज़्यादा किया। अब तो बल्कि स्पॉटिफाई भी पाकिस्तान में आ गया, तो उससे भी बहुत एक ना काफ़ी एक अच्छा एक पैराडाइम शिफ्ट आ रहा है म्यूज़िक इंडस्ट्री में, और जो इंडी लेवल और वो आर्टिस्ट उनको बहुत बड़ा एक बूस्ट मिल भी रहा है। किस जॉनरा में मैं अपनी म्यूज़िक को रखता हूँ पता ही मुझे खुद नहीं पता, मैं इधर उधर होता रहता हूँ बहुत ज़्यादा, लेकिन आई थिंक ज़्यादातर इट वुड बी R&B, थोड़ा बहुत हिप हॉप सा, इस तरह कुछ करके आई थिंक। लेकिन पता नहीं मुझे पिन पॉइंट करना वैसे इतना पसंद नहीं है, जो जिस तरह की एक फील आ रही होती है बस उस तरह मैं बस बना लेता हूँ म्यूज़िक को, बस निकाल देता हूँ। फिर कौन है इंस्पिरेशंस तो मेरी काफ़ी ज़्यादा हैं। मेरे अपने भाई में इंस्पिरेशन है, उनको देख के मैंने सारा कुछ शुरू किया था। बट मेजॉरिटी आर्टिस्ट आई फील वेस्टर्न आर्टिस्ट थे, लेकिन अब मैं एक ज़िंदगी के उस फेज़ में आ गया हूँ जहाँ मतलब मैं अपनी इंस्पिरेशन अपने लिए ख़ुद बन रहा हूँ, और वो अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू जो मैंने चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं, छोटी छोटी होती हैं, मतलब हार्ट ब्रेक, दिल टूटना, हाय हाय क्या हो गया यार, छोड़ के चली गई, ये वो सारा इस तरह की चीज़ें। और बस मतलब ज़िंदगी में जो अप्स एंड डाउन्स आते हैं, थिंग्स यू हैव टू फेस, उनसे ही बस अपना मैं एक पर्सपेक्टिव निकाल के तो उसी को जिस फेज़ में मैं जहाँ ज़िंदगी के होता हूँ वहाँ से निकाल के जितना मैं उसका एक निचोड़ निकाल सकता हूँ वो बस लेके एक्सप्रेस कर दिया। हाय मुश्किल सवाल। अभी एक्टिंग शुरू की है तो इससे कुछ एक्टिंग का इतना कह नहीं सकता, लेकिन एक चीज़ जो मैंने ऑब्ज़र्व की है वो ये है कि जो म्यूज़िक से निकलता है ना वो एक्टिंग से अभी तक तो नहीं निकला मेरे से, लेकिन हो सकता है क्योंकि आई एम जस्ट स्टार्टिंग ऑफ, अभी नई नई एक्टिंग सीख रहा हूँ, शायद उस लेवल पे नहीं पहुँचा कि मैं उतना एक्सपीरियंस कर सकूँ एज एन आर्टिस्ट। आर्टिस्ट का पर्पस यही होता है ना कि बस जो अंदर है उसको एक्सप्रेस करना है। म्यूज़िक में आप अपने गानों के थ्रू करते हो, एक्टिंग में अपने कैरेक्टर्स और इमोशंस के थ्रू करते हो। तो म्यूज़िक पे तो मैं वहाँ पहुँच गया हूँ जहाँ पे पर्सनली जब मैं एक चीज़ बनाता हूँ तो मुझे बहुत एक एक्सिलरेटिंग एक फीलिंग आती है कि यार मैंने मतलब क्या मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, और एक बहुत कंटेंटमेंट और सेटिस्फैक्शन एक मिलती है। वो अभी तक एक्टिंग में मौका नहीं मिला, सिवाय कुछ सीन्स जिनमें ज़रा थोड़ा रोना धोना पड़ा था, उनमें ज़रा काफ़ी फील हुआ था, लेकिन फ़िलहाल म्यूज़िक।